अस्सलाम वालेकुम सलाउद्दीन। वालेकुम सलाम। सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। मैं ये चाहूंगा कि ऑडियंस को आप अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करवा दें। थैंक यू सो मच, आपने मौका दिया बात करने का। तो माई सेल्फ मलिक सलाहुद्दीन नासिर, और मुझे ऑलमोस्ट 8 इयर्स हो गए हैं इस नेटवर्क एंड सिक्योरिटी की फील्ड के अंदर। तो मेरे करियर अगर मैं उसको एक्सप्लेन करूं तो डिवाइडेड है 2 पार्ट्स में। फर्स्ट जो पार्ट है वो बेसिकली मेरा एक्सपीरियंस था आईएसपी की टैग में और आईएसपी की कोर के अंदर। और उसके ओके। बाद जो लास्ट मेरा करियर है, लास्ट सेकंड हाफ, वो सिस्टम इंटीग्रेटर्स के साथ है। और उसमें मैंने पाकिस्तान में भी सिस्टम इंटीग्रेटर्स पे काम किया है। मैंने मतलब यूरोप बेस्ड कंपनी के साथ भी काम किया मल्टीनेशनल क्लाइंट्स पे। और नाउ ओमान के अंदर सिस्टम इंटीग्रेटर से काम कर रहा हूँ। और यहाँ पे जो मेरा रोल है वो एज अ कंसल्टेंट नेटवर्क सिक्योरिटी, एंड ऑल्सो आई एम लीडिंग द टेक्निकल सपोर्ट टीम। सलाउद्दीन, मैं अपना इंटरव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं ये चाहूंगा कि आपकी जो अभी करंट जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ करें, ताकि वो हेल्पफुल होगा मेरे इंटरव्यू क्वेश्चन के लिए। अच्छा, जॉब रोल जो मेरा है वो इस तरीके से है कि डिस्ट्रीब्यूटेड है बिटवीन पोस्ट सेल्स एंड प्री सेल्स। ठीक है, मैं प्री सेल्स के साथ भी काम कर रहा हूँ। उनको किसी चीज़ ओके। में कंसल्टेंसी चाहिए होती है, क्लाइंट को कोई सोल्यूशन उससे डिस्कस करना होता है, अंडरस्टैंडिंग लेनी होती है, उनको कुछ सोल्यूशन प्रोवाइड करना होता है। मेरा रोल उसमें भी है। और पोस्ट सेल डिप्लॉयमेंट के अंदर भी रोल है कि मतलब जब सोल्यूशन उनको हमने दे दिया, वेरीफाई हो गया, सब कुछ परचेज हो गया, गो अहेड मिल गया, उसको हमने डिप्लॉय करना है जो प्रपोज किया है। और आफ्टर डिप्लॉयमेंट जो उसकी सपोर्ट होती है, अगर किसी के साथ सपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट है तो वो मेरी टीम के साथ हम उसको भी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो सलाउद्दीन, मुझे ये बताएं कि कस्टमर की नीड तो बहुत ज्यादा होती है, लाइक उसकी नेटवर्क एंड सिक्योरिटी की भी नीड है, उसकी सिस्टम हम्म। साइड की भी नीड है, उसकी एंड स्टेशन वर्क स्टेशन एंड ऑल दैट। बहुत मतलब एंड टू एंड अगर कस्टमर की बात करें तो देयर इज लॉट ऑफ वर्सटाइल थिंग दैट वी हैव टू टेक केयर ऑफ। तो उस हम्म। पूरे सेगमेंट में आप किस पर्टिकुलर पोर्शन को देख रहे हैं? अच्छा, एज अ सिस्टम इंटीग्रेटर हमारी जो कंपनी है वो तो सारी चीज़ों को ही देखती है एंड टू एंड, बट पर्टिकुलर जो ओके। मेरा रोल है उसके अंदर मोस्टली जो फोकस्ड है मेरा रोल वो सिक्योरिटी के ऊपर है, नेटवर्क सिक्योरिटी। बेसिक जो ओके। उनका नेटवर्क है उसके ऊपर वायरलेस को ऐड कर लें उसके अंदर। और अगर कुछ ओके। क्लाइंट की रिक्वायरमेंट साइबर सिक्योरिटी सोल्यूशन की, वो भी उसको भी मैं देख रहा हूँ। और मेरी जो ओके। टीम है उसमें हम वॉइस को भी देखते तो हैं। सलाउद्दीन, मुझे ये बताएं कि अगर कोई लड़का या लड़की आपकी टीम में ज्वाइन करना चाहता है, इन पर्टिकुलर दैट इज रिपोर्टिंग टू यू, सो व्हाट इज द स्किल सेट दैट यू आर एक्चुअली लुकिंग इनटू दैट? मतलब उसने किस टेक्नोलॉजीज पर काम किया और किन हार्डवेयर प्रोडक्ट का अगर उसके हैंड्स ऑन होगा तो वो हेल्पफुल होगा हम्म। आपके ऑर्गेनाइजेशन में। अच्छा, टेक्नोलॉजी पे अगर हम बात करें ना तो सिस्टम इंटीग्रेटर में कोई आपकी एक टेक्नोलॉजी कोई बाउंड नहीं होती। ठीक है, आप अगर आप नेटवर्क सिक्योरिटी में हैं तो हर तरह की जो भी टेक्नोलॉजीज अवेलेबल हैं, जो जो प्रिंसिपल्स अवेलेबल हैं, आप सबके साथ काम करते हैं। ठीक है। तो ओके। अभी जो एक एज अ सिस्टम इंटीग्रेटर जो हायरिंग करते हैं, जैसे अब मैं हूँ, मैं अपनी टीम में किसी को हायर करता हूँ, तो हमारे ना हायरिंग का एक साइकी होती है। जैसे कि हम देख रहे होते हैं हमारे कौन से ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है, उसमें हम क्या क्या, लेट से हम किसी को फायरवॉल, हमने एक ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है हम्म। जिसमें हमें फायरवॉल माइग्रेट करनी है, लाइक लाइक हम्म। सिस्को टू फोर्टिनेट और समथिंग। ठीक है। तो हम्म। मैं उसमें देखूंगा कि जिसको मैं हायर कर रहा हूँ वो मेरे इस प्रोजेक्ट में फौरन से जो है एडजस्ट हो जाए। तो वो डेफिनेटली हम सिस्टम इंटीग्रेटर में इट्स अबाउट कस्टमर रिक्वायरमेंट, उसके हम्म, बजट के अकॉर्डिंगली हम सजेस्ट करते हैं। बट कोई एक ऐसी प्रोडक्ट होगी जो हाईली डिप्लॉयड प्रोडक्ट हो इन गल्फ, तो वो कौन सी प्रोडक्ट है जिस पे लड़के जो है वो डेफिनेटली अपना हैंड्स ऑन डेवलप कर लें? इसमें ये है कि मैं जैसे बता रहा हूँ कि हम लोग देखते हैं कि हमारे ऑनगोइंग कस्टमर कौन से हैं, कौन से प्रोजेक्ट चल रहे हैं, और इन फ्यूचर कौन से आ रहे हैं। तो अभी के लिहाज से अगर मैं आपको सजेस्ट करूँ तो वो फोर्टीनेट है। मीन्स हमने कुछ फोर्टिनेट। फोर्टीनेट का सपोर्ट भी दे रहे हैं, कुछ हम हम्म। ऑनगोइंग डिप्लॉयमेंट्स भी चल रही है। मतलब डिप्लॉयमेंट ओके। कंप्लीट होगी तो ऑब्वियसली हमने उनको 2-3 साल जो है सपोर्ट देनी है। ठीक है। और कुछ ओके। क्लाइंट्स का हम लोग उनके साथ कंसल्टेंसी चल रही है, उनसे मतलब बीओक्यू वगैरह शेयर हो रहे हैं। तो वो भी जो है हम्म। फोर्टीनेट के ऊपर जा रहे हैं। तो मेरे लिए जो प्रेफर्ड होगा इस टाइम, उसने जिसने फोर्टीनेट पे जिसका हैंड्स ऑन होगा उसको मैं प्रेफर करूंगा। ठीक है। और वो आपके फोर्टीनेट लिए का प्रेफर्ड ये है कि, कैंडिडेट? यस, और फोर्टीनेट का ये है कि अगर आपने फोर्टीनेट पे काम किया हुआ है तो सोनिक वॉल होगी, सोफोस होगी, पालो अल्टो होगी, इनका जो इंटरफेस है वो मोर और लेस
सेम ही, अगर आपने इस पे काम कर लिया तो बाकी चीजें भी जो है, हम्म। क्योंकि कुछ क्लाइंट्स के पास हमारे इधर सोनिक वॉल भी है, सोफोस भी है, तो ओके। मेरे लिए एक मतलब फुल वो एक सूटेबल हो जाएगा ओके, ये तो हो गया हमारा सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव सिक्योरिटी इन से पर्टिकुलर पर्सपेक्टिव से। फायरवॉल सेक्शन। यस। ओके। उसके अलावा अगर हम बात करें राउटिंग स्विचिंग से रिलेटेड, तो राउटिंग स्विचिंग में इतना आपको पता है कि एंटरप्राइज के अंदर कोई हाई लेवल पे राउटिंग या होती नहीं है, सिर्फ स्विचिंग है बेसिक लेवल के ऊपर। तो उसने बेशक सिस्को पे भी काम किया हो, इस पे अरूबा पे किया हो उसने, हवावे पे किया हो, तो वो मतलब जो भी उस पे किया उसका कोई इशू नहीं है, ठीक है, वो हम उसे कंसिडर कोई कर इशू लें। नहीं है। बट एक थिंग, वन थिंग इज कि अगर किसी के पास अरूबा का CX सीरीज के जो बड़े स्विचेस हैं, चेसिस, किसी ने उस पे हैंड्स ऑन किया हुआ है, तो उसको मेरी तरफ से थोड़ा सा एज मिलेगा, क्योंकि हमारा इधर कुछ डिप्लॉयमेंट्स हो चुकी हैं और कुछ होने वाली हैं, जिसमें हम हम्म। अरूबा CX सीरीज के जो चेसिस स्विचेस हैं वो हम क्लाइंट को दे रहे हैं, और उनको सपोर्ट हमने करना है। तो मैं अगर किसी ओके। के, मुझे रिज्यूमे में इस छोटा सा एज मिल जाएगा उसको, अगर CX सीरीज पे किसी ने काम किया हो। या अगर हम इन अदरवाइज जनरल कह नॉर्मल। दें कि उसने अरूबा की हाँ, स्विचिंग, अगर उसका अरूबा उसके की सीएलआई स्विचिंग का है। उसका सीएलआई का हैंड्स ऑन है, तो वो अरूबा आपके लिए की प्रेफर्ड क्यों क्यों नहीं? CLI जो है ना, वो भी दो उसमें है। अब पहले एक स्टैंडर्ड था उसका, ठीक है, अब दूसरा जो है वो CX सीरीज है, वो थोड़ा सा डिफरेंट आ जाता है। तो मसला उसमें लेकिन ऐसा कुछ मेरे नहीं ख्याल होता, में जो है ना। लेकिन वो थोड़ा सा अगर आपका हैंड्स ऑन हो, कुछ नॉलेज हो, उस पर काम किया हो, हाँ तो वो मतलब फौरन से उस सिस्टम हाँ हाँ। में या उस काम को वो स्टार्ट कर सकता है, टेकअप कर सकता है। वेरी राइट, वेरी राइट। ठीक है। सो यस। अरूबा किसी एक सीरीज के स्विचेस आप यस। ये कह रहे हैं कि अगर स्विचिंग साइड में अगर उसका है, तो वो हाँ। एक ये पर्टिकुलर सेक्शन उसके लिए एक एज यस। क्रिएट करेगा एक एक एज इन है इन द मेरी कि यस। गल्फ, यस। यस। इन द गल्फ एज। इंडस्ट्री इन पर्टिकुलर, यस। क्योंकि यस। यस। अरूबा की स्विचिंग पर्टिकुलरली ओमान में बहुत ज्यादा है, मार्केट तकरीबन हर काफी कस्टमर के बड़ी है पास। यहाँ पे, अरूबा में का मार्केट बहुत बड़ी है, बहुत डिमांड में, और लोगों के पास बहुत, क्लाइंट्स के पास बहुत चल रहा है ये अरूबा। बहुत चल रहा है, वेरी राइट, वेरी हम्म। राइट। और अगर हम बात करें राउटिंग सेक्शन में। राउटिंग सेक्शन में कोई ऐसा सच नहीं है, क्योंकि एंटरप्राइज में इतना मोस्टली जो होता है वैन के ऊपर फायरवॉल ही लगाई होती है। कुछ क्लाइंट्स हैं जिन्होंने यस। राउटिंग होती है। अगर टेक्नोलॉजी की मैं बात करूं, अगर आपको BGP का अच्छा पता है, आपको OSPF का पता है, स्टैटिक राउटिंग के आपको अच्छे से पता है, तो अ, यही जरूरी है उसके लिए। बस लाजिम मुझे ये बताएं कि हमारे जो अपकमिंग जो एनजी टेक्नोलॉजीज है इन हम्म। दिस सेगमेंट ऑफ वैन विच इज कॉल्ड एसडी वैन, सो हम्म। व्हाट इज द स्कोप ऑफ एसडी वैन इन द गल्फ कंट्री? SD वैन पे अभी कुछ क्लाइंट्स हैं जो मतलब प्लान कर रहे हैं, और उनका मतलब एक प्लान है आगे जाने का SD वैन के ऊपर। ओके। तो एक तो मार्केट के अंदर डिफरेंट सॉल्यूशंस अवेलेबल हैं SD वैन के, सिस्को का है, ओके। सिल्वर पीक है, फोर्टीनेट है। बट यहाँ पे अगर गल्फ की हम बात करें, स्पेसिफिकली फॉर ओमान, यहाँ पे दो जो है ना वो इन डिमांड है। एक सिल्वर पीक, और दूसरा आपको फोर्टीनेट। सिल्वर पीक जो है वो HP अरूबा का सोल्यूशन है, और फोर्टीनेट हम्म। ऑब्वियसली फोर्टीनेट। तो अगर किसी ने जो कैंडिडेट अप्लाई करता है उसने सिल्वर पीक पे या फिर उसने फोर्टीनेट पे काम किया हुआ है, तो वो हाईली हाईली जो है ना इसमें प्रेफर्ड होगा, क्योंकि इन फ्यूचर, हम्म। इन नियर फ्यूचर जो है वो हम देख रहे हैं कि हमारे पास इसके कुछ सर्विस सपोर्ट्स भी आएंगी और डिप्लॉयमेंट्स के भी प्रोजेक्ट्स आएंगे। तो और ये डिप्लॉयमेंट और एसडी वैन की डिप्लॉयमेंट इज जस्ट नॉट फॉर योर ऑर्गेनाइजेशन, नॉट जस्ट फॉर योर टीम, बट एज अ या। होल गल्फ कंट्री और इन पर्टिकुलर ओमान। ये हमारा एक बूम आएगा इस चीज में, और इसमें मेरे ख्याल में काफी ज्यादा जॉब्स निकलेंगी। यस। अच्छा, ठीक हो गया। और इसके अलावा डेटा सेंटर का सेगमेंट जो होगा उसमें। डाटा सेंटर के सेगमेंट में अगर हम बात करें, तो एक तो नेक्सिस, नेक्सिस टेक्नोलॉजी पे पता हो उसको। नेक्सिस तो ओके। कंपलसरी है, क्योंकि डाटा सेंटर के अलावा भी कुछ क्लाइंट्स के छोटे छोटे डाटा सेंटर है, तो नेक्सिस तो वहाँ पे डिप्लॉयड है, ठीक है। उसके ओके। अलावा अगर हम STN रिलेटेड, सॉफ्टवेयर डिफाइंड रिलेटेड टेक्नोलॉजी पे बात करें, तो बैंक्स जो है यहाँ पे वो मूव कर रहे हैं टुवर्ड्स ACI। अगर किसने ACI का हैंड्स ऑन किया तो वेल एंड गुड, अगर हैंड्स ऑन नहीं हो नॉलेज हो। सका किसी तरीके से, तो उसे अच्छा नॉलेज हो कि वो डिस्कस कर सके और अंडरस्टैंड कर सके उस चीज को। वो जरूरी है। वो जरूरी चीज है उसके अंदर। ठीक हो गया, ठीक हो गया। और अगर हम नेटवर्क सिक्योरिटी सेगमेंट में बात करें, तो एक लोड बैलेंसर भी एक इम्पॉर्टेंट चीज है।
तो वहां अभी पे हमने जो हाँ, अभी हमने लोड बात बैलेंसर की कौन सा है? राउटिंग स्विचिंग और सिक्योरिटी से रिलेटेड। तो जी। लोड बैलेंसिंग भी एक उसमें सेगमेंट आ जाता है। तो अगर किसी ने लोड बैलेंसर यहाँ पे काफ़ी यूज़ हो रहे हैं, तो यहाँ पे ज़्यादा जो डिमांड है लोड बैलेंसिंग में वो है सिट्रिक्स की। ठीक है, सिट्रिक्स सिट्रिक्स जी। और सिट्रिक्स की। तो सिट्रिक्स पे अगर किसी ने मतलब जो कैंडिडेट अप्लाई करा, अगर सिट्रिक्स पे उसका हैंड्स ऑन बहुत अच्छा है, तो वो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा मतलब जो है प्रेफर्ड होगा। सो एनी अदर प्रोडक्ट दैट यू वुड थिंक दैट कि अगर फॉर एग्जांपल इन चीजों पे अगर उसने काम किया हो तो वो उसके आपके लिए हेल्पफुल होगा? अच्छा, उसके अलावा ये तो हमने बात करी लोड बैलेंसिंग की। अब सिक्योरिटी में अगर हम जाते हैं, हमने पहले सिर्फ बात की थी सिर्फ फायरवॉलिंग की। ठीक है, फायरवॉलिंग फायरवॉल के की। अलावा